नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एमपेन क्लासेस पर। हमारे चैनल के ऊपर सभी प्रकार की कक्षाएं जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10 तक सभी की कक्षाएं की हमारी मैथ कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही हमारे चैनल पर न्यूज़ जैसे कि वैकेंसियों की न्यूज़ होती है, इस तरह की न्यूज़ की हमारी नोटिफिकेशन जल्द आप तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। तो उसी सीरीज में हम एक और सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारी कक्षा 10 की सीरीज है। कक्षा 10 की सीरीज में से पहले हमने कक्षा 8 की सीरीज चलाई थी, जिसके अंदर हमने हम 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा है। उस तरह आज हम एक कक्षा 10 का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके नाम है हमारा वास्तविक संख्या है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो वास्तव में जिन संख्याओं को हम देख उसका मान निकाल सकते हैं, उसका मान होता है। जैसे कि हमारा एक का एक मान है कि कितना मान है, उसका केवल एक मान है। जैसे 2 है हमारा, 1/4 है हमारा, और उसी तरह हमारा जैसे कि 3 है। तो ये सब क्या है? हमारे रियल नंबर्स हैं। हालांकि जो नंबर्स होते हैं नंबर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? नंबर्स हमारे 2 टाइप के नंबर्स होते हैं हमारे। जैसे कि पहला नंबर होता है हमारा रियल नंबर, जिसको हम पढ़ रहे हैं, और साथ में दूसरा नंबर होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर्स मैंने अभी बताया कि जैसे कि 1 है हमारा, 2 है हमारे, 1/4 है। और इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि माइनस आयोटा। हमारा क्या है? एक इमेज नंबर। आयोटा आप कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या है हमारे, जैसे कि रूट के अंदर हमारा कोई माइनस आ जाता है तो हमारा कैसा हो जाता है? काल्पनिक नंबर होता है। तो उस नंबर की क्या है, हम व्याख्या नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं कि वो नंबर है वास्तव में कि नहीं है। तो ऐसे नंबरों को हम कहते हैं काल्पनिक नंबर कहते हैं। हालांकि हमारी इमेजिन नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है, हमको केवल रियल नंबर्स पढ़ने हैं, जो कि हमारी कक्षा 10 के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो नंबर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? नंबर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर, और दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर्स को भी और अन्य भागों में बांटा गया है। जैसे वास्तविक संख्याएं बहुत तारीख की होती है हमारी, जैसे कि पूर्ण संख्याएं होती है हमारी। एक पूर्ण संख्या, जैसे कि पूर्ण संख्या हम स्टार्ट करते हैं 0 से स्टार्ट करके, और कहाँ तक जाती है? हमारी अनंत तक जाती है। उसके बाद आती है हमारी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। उसी तरह इन हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, जिन्हें हम प्लस और माइनस कहते नाम से जानते हैं। तो 2 हमारे पूर्णांक होते हैं, प्लस का पूर्णांक और माइनस का पूर्णांक। प्लस वाले पूर्णांक को हम कहते हैं धनात्मक, और माइनस वाले कहते हैं हम ऋणात्मक। तो ये हमारे क्या होते हैं? 2 पूर्णांक होते हैं। उसी तरह नंबर्स को भी फिर दोबारा से हमने 2 भागों में बांट दिया। एक नंबर होता है हमारा परिमेय, और दूसरा नंबर होता है हमारा अपरिमेय। तो परिमेय जिनको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? पीवटी के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय हम जिन्हें पीवटी के रूप में नहीं लिख सकते, तो वो अपरिमेय बन जाती हैं। जैसे हमारा पाई हो गया, इसका हमारा उदाहरण मान सकते हैं 1/4। तो हम पाई को कभी भी पीवटी के रूप में नहीं लिख सकते, तो वो अपरिमेय हो जाता है। अब अपरिमेय के अंदर भी 2 तरह की संख्याएं आती है हमारी, अगर ज़्यादा डीपली करके कहते हैं तो अपरिमेय के अंदर भी हमारी 2 तरह की संख्याएं आती हैं। एक शांत आवर्ती होती है हमारी, और दूसरी होती है हमारी अशांत आवर्ती, यानी कि जिसके भाग देने पर वो शांत यानी एक जगह ठहर जाए। जैसे कि हमारा 1/2, इसका उत्तर सीधा 0.5 आएगा, तो ये हमारा एक जगह ठहर जाता है। तो हमारी संख्या कौन सी होंगी? शांत आवर्ती। ऐसी कोई संख्याएं जो कभी समाप्ति नहीं होती, लगातार उसका भाग देते रहो। जैसे कि एग्जाम्पल मतलब 0.5 हमारा ये लगातार बार बार आ रहा है, तो उस तरह की संख्याएं होती है हमारी अशांत आवर्ती। ठीक है। उसके बाद देख, हमारे जो कक्षा 10 के जो टॉपिक है हमारे रियल नंबर्स के अंदर, इसके अंदर हमारे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि एलसीएम एचसीएफ का।
दूसरा क्वेश्चन हमारा होता है कि किसी भी संख्या को दे देता है और उसको क्या सिद्ध कराता है, अपरिमेय सिद्ध कराता है। तीसरा क्वेश्चन ये होता है हमारा। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी तरह की कोई एक क्वेश्चन हमको बना के दे दिया जाएगा, क्वेश्चन से हमने क्या निकलवाएगा, हमसे एलसीएफ और एचसीएफ निकलवाएगा, डायरेक्ट कहेगा नहीं, हमको शब्दों में उलझा देगा। तो देखते हैं कि हम प्रश्नावली के अंदर किस तरह के सवालों को हल करेंगे। एचसीएफ जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ हमारा क्या है, एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समावर्तक, जिसको हम क्या कहते हैं, में से कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। हाँ, एलसीएम और एचसीएफ का एक फॉर्मूला होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है कि ए इंटू वी एच सी एफ इंटू एलसीएम। इस फॉर्मूले के को हमेशा हमको याद रखना होगा इस प्रश्नावली के अंदर। अब देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे। कि एलसीएम हमेशा क्या निकलता है, संख्याओं के साथ, संख्याओं को एक साथ लिखा जाता है। जैसे कि हमने मान लिया 3 और 1 कॉमा 4 मान, तो एलसीएम हमेशा कैसे निकलता है, साथ में निकलता है, जैसा कि हमने निकाला है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका गुणा कर देते हैं, तो एलसीएम हमारा आता है सीधा सा 12। एचसीएफ हमारा निकलता है हमेशा अलग अलग। तो जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है, तो हमारा कॉमन फैक्टर हमेशा कितना होता है, एक कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम और एचसीएफ निकलते हैं हमारे। तो आगे की प्रश्नावलियों को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिस पे आपको बेहतरीन कंटेंट और नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड लक, बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।